I'm creating a new Maven project. अच्छा, अब हमारा प्रोसीजर है, देखो हमें करना कैसे है, क्या करना है। तो दिस इज अवर प्रोजेक्ट, यहाँ पे डायरेक्टली ऐप आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट कॉन्फिग का ये ऐड करना है, डिपेंडेंसी। ठीक है, फॉर्म, तो हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे प्रिंट कॉन्फिग का। ओके, तो आपको क्या सर्च करना है, मैंने आपको कल ही बताया कि एवरीथिंग इज रेडीमेड। तो स्प्रिंग Maven डिपेंडेंसी, अब यहाँ पे आपको स्प्रिंग का Maven डिपेंडेंसी ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमें स्प्रिंग बिल्ड का ये Maven डिपेंडेंसी मिल गया, हम लेटेस्ट वर्जन लेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये हमें Maven का डिपेंडेंसी, नाउ कॉपी एंड पुट इट इन डिपेंडेंसी। देखो इसका आर्किटेक्चर देख लो, ये जो पहले जो आता है स्टार्टिंग, दिस इज रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट एक्चुअली में कैसा होता है कि कुछ इक्लिप्स में Maven जो है आर्काइव जो अपाची से लेता है, बिकॉज Maven इज डेवलप्ड बाय अपाची, ये आप इसको अपाचे Maven कहते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज केप्ट, मतलब ये जो है, जो ऊपर का कॉन्फिग है, इसको एज इट इज रखो। इसको अगर समझो मैंने थोड़ा भी मॉडिफाई किया तो मेरा प्रोजेक्ट में एरर आएंगे, तो डोंट मॉडिफाई इट, कीप इट एज इट इज। तो आपको देखो ये जो ऊपर का पार्ट है ना, आपको टच करना ही नहीं। ओके, अगर गलती से मैंने कुछ यहाँ से डिलीट कर दिया या फिर मैंने स्नैपशॉट चेंज कर दिया तो मुझे एरर आएंगे एंड माय डिपेंडेंसी विल बी फेल्ड। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट पुट व्हाटएवर यू नीड, आपको सिर्फ डिपेंडेंसीज में पुट करना है। तो डिपेंडेंसी में मैंने एक न्यू डिपेंडेंसी पुट किया। ओके, नाउ इट इज डाउनलोडिंग। ओके, सो दिस इज डन। नाउ मैं आपको पहले प्लेन डिपेंडेंसी कैसी होती है दिखाता हूँ। देखो ये मेरा मेन है, मैं एक, ओके, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास। जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था ना, प्रॉपर्टी नेम एंड ऑल बनाया था, देखो एक बिन कॉन्फ़िग बनाया था employee.xml वगैरह। तो आई एम क्रिएटिंग अ क्लास। ओके, से इट इज एम्प्लॉय, मैंने एक क्लास बना दी एम्प्लॉय। ओके, एंड नाउ प्राइवेट इंटीजर की नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एंड these two parameters। अच्छा, now I am showing you constructor injection, मतलब जो इंजेक्शन है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो we need a constructor। ओके, तो मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। तो आपको पता है कैसे क्रिएट करना है, राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट कंस्ट्रक्टर, कहाँ है, यहाँ है, यूजिंग फील्ड। ओके, एंड नाउ जस्ट से जनरेट। अच्छा, अब ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, देखो एवरी क्लास इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी क्लास आप बना रहे हो ये इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट को रेफर कर ही रही है, तो इसलिए यहाँ पे सुपर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो आप इसको इग्नोर करो या फिर आपको रखना है तो रख दो, अगर आपको निकालना है तो भी चलेगा, अगर आप रखते हो तो भी चलेगा, नो इश्यू। ओके, अच्छा, तो रिमेंबर अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज आवर प्रोजेक्ट एक्चुअली, मतलब हमारा जो कोड जो स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको कॉन्फ़िग कैसे बनाना है, यू शुड नो ऑल दिस थिंग। ओके, अच्छा मैं इसमें एक मेथड ऐड करता हूँ। ओके, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, so I'm just showing this system dot out dot println। okay, now say e number colon e number। okay, now system dot out dot println, okay, name colon
एम्प्लॉय का क्लास रेडी हो गया, एक तो उसमें कंस्ट्रक्टर है, ओके, और उसमें एक ये। नाउ आई नीड अ XML फाइल। अब सर वोंट वी ऐड गेटर सेटर्स? अब कुछ लोग क्या करते हैं सर, आपका आवाज नहीं आ रहा सर वोंट वी ऐड गेटर सेटर? आपको करना है तो कर दो, अगर आप गेटर सेटर से प्रिंट करते हो तो भी चलेगा, नो इशू। बट करंटली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर एंड आई एम सेटिंग द वैल्यू। तो मैंने आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने ये किया। ओके ओके। अच्छा देखिए, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि क्रिएट अ रिसोर्स फोल्डर एंड देन ऐड द कॉन्फ़िगरेशन, बट आप वैसे करने के बजाय अगर मैं डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन SRC में रखता हूँ तो भी चलेगा, नो इशू। ओके, so I am creating a configuration file, so I am creating a new file, okay, and I will say emp.xml, okay, this is my XML file। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट मतलब देखिए, जिस फोल्डर में जावा फाइल उसी फोल्डर जावा फाइल है, मैंने वहीं पे उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाया। ओके। लेकिन देखो स्टैंडर्ड वे क्या है, न्यू फोल्डर, आप SRC में एक नया फोल्डर बनाओगे और उसको नाम दोगे रिसोर्स और समथिंग, ओके, और उसमें आप ये रखोगे। बट एक्चुअली करंटली माय इक्लिप्स डजंट सपोर्ट इट, बट आप लोग ट्राई करोगे, मैं आपको बताता हूँ क्या ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ हाउ टू स्टार्ट विथ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं, तो आपको एक सैंपल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का XML सर्च करना है। तो आपको क्या सर्च करना है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML स्प्रिंग कोड, ये सर्च करो, आपको एक सैंपल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल मिल जाएगा। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे मुझे मिल गई, ये दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस एवरीवन? यस सर। ये देखो यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का स्टार्टिंग पार्ट है। यस सर। इतना पार्ट उसको कंपलसरी लगता है, दिस पार्ट इज कंपलसरी फॉर इट, इनके लिए इतना पार्ट कंपलसरी आपको लेना ही पड़ेगा ही। ओके, अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन में ये मिसिंग है तो आपका कॉन्फ़िग नहीं यूज होगा, तो इसे कॉपी करो और इसे पेस्ट करो। नाउ दिस पार्ट इज कंपलसरी, इतना पार्ट आपको कंपलसरी लेना है। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रहा है? ओके, यस सर। अच्छा मैंने क्या सर्च किया, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML इन स्प्रिंग 4, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। सर वो ग्रुप पे डाल दो ना, ग्रुप पे। सर आपने जो सर्च किया ना, ग्रुप पे डाल दो ना, व्हाट्सएप चैट पे। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML इन स्प्रिंग 4, आपको ये सर्च करना है एंड यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी ऑफ द साइट, नॉट नेसेसरी कि आपको उसी में लेना है। ओके, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कंपलसरी इसी में लेना है, मतलब वही साइट से लेना है, यू कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज दीज आर द नेम स्पेसेस। स्प्रिंग 4 के लिए ये नेम स्पेस है, इनका होना कंपलसरी है, मतलब ये जरूरी है। तो आप अभी ये याद तो नहीं रख सकते यहाँ www.spring4.org, इतना याद नहीं रख पाओगे, इसलिए आपको इसे कॉपी करना है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अ बिन, अब मैं बिन ऐड करूंगा, देखिए बिन id इज इक्वल टू E1, ये मेरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लास इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे क्लास का नाम मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप एम्प्लॉय की क्लास के पास आइए, इसका पैकेज देखो क्या है, पैकेज कॉपी कीजिए, पेस्ट एंड डॉट एम्प्लॉय, ओके, दिस इज ओके। नाउ माय बिन इज स्टार्टेड, अब इसको मैं प्रॉपर्टी सेट करूंगा। ओके, रिमेंबर वी आर डूइंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्शन दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो आ गया, देखो कंस्ट्रक्टर आर दिख रहा है क्या आपको? आपको सारी चीजें ये रेडीमेड देगा, आपको कुछ भी याद रखना नहीं, कंस्ट्रक्टर आर। ओके, नाउ इनसाइड दिस यू नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यू इज इक्वल टू, ओके, रिमेंबर कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स आर पोजिशनल, जो कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट थे
वो पोजिशनल है। क्या ये पोजिशनल? तो रिमेंबर आपको जैसा आपने दिया है वैसे ही देना है आपको। तो इट इज ई नंबर फर्स्ट, तो 101। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर आर्ग, ओके, this is my second constructor argument, so it is name, so I will say x y z. तो सर 101 is integer and we have taken string over here. क्या बोल रहे हो सर? 101 उधर इंटीजर है कंस्ट्रक्टर में, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया है। इट विल ऑटो कास्ट इट, मतलब वो ऑटोमेटिकली कास्ट करेगा। तो यहाँ पर सारे वैल्यूज डबल कोट्स में आएंगे। हाँ, यहाँ पे सभी वैल्यूज डबल कोट्स में आएंगे। ओके ओके, तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये सभी को समझ में आया? एनी डाउट? ओके, अच्छा अब हम आएंगे हमारे जावा फाइल में जो कि मेन है। देखिए, now I want to read the employee from that emp.xml, तो उसके लिए होता है रिसोर्स। देखो, आपको रिसोर्स क्रिएट करना है, रिसोर्स का ऑब्जेक्ट रिसोर्स, ओके, से व्हाटएवर r इज इक्वल टू न्यू, ओके, क्लास पाथ रिसोर्स। क्या करना है आपको? क्लास पाथ रिसोर्स। अब चेक करो कहां पे, ये देखो क्लास पाथ रिसोर्स। नाउ द फाइल नेम which you are referring means it is the path of the file name, so I will say emp.xml. अच्छा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको तो समझ में आ रहा है सभी को? हमने सिर्फ emp.xml लिखा है क्योंकि ये सेम फोल्डर में है, राइट, इसके लिए। अगर वो डिफरेंट फोल्डर में होती तो वुड गिवन द एंटायर पाथ ऑफ दैट। स्लैश वगैरह करके मैं उसको ऐड करता, समझो रिसोर्सेज में होता तो मैं ऐसे ऐड करता, रिसोर्सेज स्लैश emp.xml, ओके ओके। अच्छा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट अब हमें बिन फैक्ट्री गेट करनी है, तो बिन फैक्ट्री ये देखिए आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये कहाँ से आ रही है? ये बिन फैक्ट्री वगैरह कहाँ से आ रहा है? हमने डिपेंडेंसी ऐड की, ये वाली, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? तो आप जब भी बिन का डिपेंडेंसी ऐड करोगे उसके सारे क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिन फैक्ट्री वी आर गेटिंग इट फ्रॉम दी दिस वन। आपको यहाँ से ये ग्रुप आईडी जो है यहाँ से आपको बिन फैक्ट्री वगैरह मिल रहा है सब, ओके। बिन फैक्ट्री से फैक्ट्री इज इक्वल टू न्यू XML बिन फैक्ट्री। क्या बोलना है आपको? XML बिन फैक्ट्री। ये देखिए, ये XML बिन फैक्ट्री। अब उसमें आपको रिसोर्स पास करना है, दैट इज R। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, किसी को डाउट है मुझे बताओ। एनीबॉडी? सर ये कट कैसे हो गया? ओके, अच्छा, नेक्स्ट सर वो कट दिखा रहा है इधर, इट इज स्ट्रिंग स्ट्राइक थ्रू। वो डेप्रिकेटेड है, डेप्रिकेटेड। ओके, डेप्रिकेटेड है क्या? ये डेप्रिकेटेड है, देखो क्या बोल रहा है, द टाइप XML बिन फैक्ट्री इज डेप्रिकेटेड। तो आप क्या करोगे? सप्रेस वार्निंग ऐड करो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, हमें क्या करना है? एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट गेट करना है, तो emp एम्प्लॉय e इज इक्वल टू ओके फैक्ट्री डॉट गेट बिन, फैक्ट्री डॉट गेट बिन, एंड नाउ द आईडी ऑफ माय object. What is the ID of my object? It is E1, so I will say E1. Now I get the employee. अब इसको कास्ट करो, ये क्या बोलेगा कि जो get bin है ये आपको ऑब्जेक्ट देता है, तो कास्ट इट, ये देखो कास्ट इट टू एम्प्लॉय, कास्ट हो। ओके, नाउ विल प्रिंट द डिटेल, तो e डॉट डिस्प्ले। अच्छा, एनी डाउट सो फार? नो सर, अंडरस्टूड। किसी को डाउट है? अच्छा, मैं फिर से एक बार फ्लो बता रहा हूँ। देखो, आपको क्या क्या करना है। whenever you are going to create a Spring Boot application, सबसे पहले आपका काम है आप एक नया Maven प्रोजेक्ट बनाओगे। सर इस फ्लो को कैन यू डॉक्यूमेंट दिस फ्लो इन अ नोटपैड फाइल? हाँ श्योर, मैं एक काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट भी बनाता हूँ। हाँ, वैसा बना दो, वैसा बना के वो फाइल शेयर कर दिया तो फिर इजी हो जाता। ओके, तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1। ओके, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? क्रिएट अ Maven प्रोजेक्ट, okay, using Eclipse।
फाइल में किसमें भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि यूज करना है। सेकेंड, ओके, नाउ ऐड bin dependency, add bin dependency in form.xml। ओके, अच्छा ये गेट कैसे करना है? ओके, सर्च spring core bin dependency, ओके, and copy from MVN repository site। तो MVN repository site से आप कॉपी करोगे। ओके, थर्ड, ओके, create context or we can say config XML file। ओके, create config XML file। ओके, यहाँ पे मैं नोट लिखता हूँ, copy initial content from application context dot xml available on internet। okay, now fourth, okay, refer it in main class using bin fact। तो ये आपके ये मेन स्टेप्स है। तो अभी हमने क्या क्या किया देखो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। हमने सबसे पहले एक नया मावेल प्रोजेक्ट बनाया, हमने एक जस्ट एक मॉडल फाइल बनाई एम्प्लॉय, हमें कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दिखाना था इसलिए हमने ये किया। देन हमने फॉर्म डॉट, सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में बिन कॉन्फ़िग ऐड किया जो कि हमने इंटरनेट से कॉपी किया एमवीएन रिपोजिटरी से। ओके, और उसके बाद में हमने emp.xml बनाई, इसका जो इनिशियल कंटेंट है ये हमने इंटरनेट से लिया। क्यों? क्योंकि हमें नेमस्पेसेस चाहिए जो अवेलेबल है करंटली। ओके, और फिर हमने खुद का बिन ऐड किया। देखिए ये खुद का बिन जो है बिन के अंदर आएगा, ये देखो ये आपका पेरेंट है और ये आपका चाइल्ड। सर अभी अगर फ्यूचर में अपने को कोई भी यूज करना है तो डायरेक्टली ये फाइल यूज कर लेंगे ना फिर अभी? फ्यूचर एप्लीकेशन के लिए बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं, यही फाइल को सेव एज कर लेंगे। ओके सर, बीन्स ऐड करना पड़ेगा बस। ओके, एंड देन एप्लीकेशन बनाया हमने, उसमें हमने पहले रिसोर्स गेट किया क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट फाइल चाहिए कहां से आप रेफर कर रहे हो, तो इट इज emp.xml। ओके, नाउ क्रिएट अ bin factory using the resource file। देखो what exactly bin factory does, it reads all the bin from the resource file। ये जो रिसोर्स फाइल है यहाँ से सारे बिन रीड करेगी। ओके, एंड इट विल स्टोर इनसाइड इट्स ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में सारा स्टोर करेगी। नाउ गेट द बिन यूजिंग द आईडी, आपने जो आईडी दिया है यहाँ पे उससे आप बिन को गेट करो। ओके, अच्छा नाउ विल रन इट। अच्छा ये मेरा एग्जिट का इशू है, आपके यहाँ पे नहीं आएगा ये, रिमेंबर। ठीक है, तो मैं नंबर दूंगा। अच्छा ये जो इशू आ रहा है ना, ये मेरा लिनक्स की वजह से इशू आ रहा है, ये आपके यहाँ पे नहीं आएगा, याद रखिए। ठीक है, तो व्हाट्सएप आपका डायरेक्ट डेफिनेशन कि मेरे इसमें क्या हो रहा है, उसको पाथ नहीं मिलता है तो मुझे फुल पाथ देना पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है चलो कोई बात, ऑनलाइन अच्छा इट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा मैं पाथ क्यों कॉपी कर रहा हूँ, बिकॉज इन माय क्लिप डायरेक्ट पाथ डजंट वर्क, तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ता है। ओके,
में आएगा, याद रखो। क्या रहा है सर इशू? कॉन्टेक्स्ट है जो, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट है जो उसको मिल नहीं रहा है, वो रीड नहीं कर पा रहा है, और मुझे ये वापस कॉन्टेक्स्ट तो अब हमने ये गेट किया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब ये डाउनलोड तो हो चुका है। अच्छा, यू कैन इट इज की नंबर 101 एंड नेम एक्स। तो वो उसका इशू आ रहा था क्या मेन? हाँ, मतलब मेरा इशू क्या था कि वो कुछ जो हमने डिपेंडेंसीज ऐड किए ना, उसमें थोड़ा ही डाउन और ब्लॉक हो गया इंटरनेट। ओके, अच्छा मैं कुछ और बिल्स ऐड करता हूँ ताकि आपको रेफर करने के लिए आए। इट इज E2, ओके, एंड इट इज 102 एंड P2R, ओके। अच्छा, अब मैं इसको रेफर करता हूँ, तो इट इज E2 and this is E2 and this E2 dot this, okay। तो E2 एक बीन ऐड करना पड़ेगा ना अपने को? मैंने ऐड किया। ओके, E2 ऐड किया है। नो बीन नेम्ड E2 बता रहा है ये। हाँ वेट, क्या डू हैव टू बिल्ड अगेन क्या? हाँ नहीं नहीं, ये था कि ये पूरा वो रखा कहाँ से कर रहा है। तो आप ये देखिए, ये E2 ई नंबर 102 एंड P2R, ओके। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ कि हमने क्या किया है। SRC मेन में हमने emp.xml रखा हुआ है और मैंने डायरेक्ट रेफर किया है डायरेक्ट यहाँ पे। अब मेरे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रिसोर्स फोल्डर बनाता है, न्यू फोल्डर, ओके। ये आपके केस में नहीं होना चाहिए बिकॉज इन माय केस एवरीथिंग इज लॉक, सारे पास लॉक। अच्छा, मैं इसको emp.xml को इसके अंदर डालूँ, ठीक है। नाउ माय emp.xml इज इनसाइड रिसोर्स। ये देखो, ये रिसोर्स के अंदर मेरा emp.xml का है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिसोर्स स्लैश emp.xml। अच्छा, विंडोज में ऊपर रहता है स्लैश, आपको पता रहेगा। तो इट इज ई नंबर 101 एक नेम xyz, ई नंबर 102 एंड नेम P2R, ठीक है। तो आप ये इसी फॉर्मेट को फॉलो करो, ये आपके जावा फाइल्स यहीं पे रहेंगे एंड देन इन SRC में जावा में आप रिसोर्स बनाओ और वहां से रेफर करो emp.xml, ओके। एंड इन योर केस
द स्लैश विल बी लाइक दिस, राइट? आपका विंडोज का स्लैश ऐसे होता है, ठीक है, और हमारे लिनक्स का स्लैश ऐसे होता है। अच्छा देखिए, जब आप ये स्लैश डालोगे विंडोज में तो नहीं चलेगा, तो डबल स्लैश ऐसे करना है, ठीक है, आपको पता रहेगा ना, ये विंडोज में ये स्लैश, सॉरी, विंडोज में स्लैश के लिए डबल स्लैश कंपलसरी है, ओके मेंबर। ओके, तो विंडोज का स्लैश और लिनक्स का स्लैश अलग रहता है, ठीक है, तो दिस इज द केस। अच्छा सर, कोई है बंदा जो आ सकता है यहाँ पे? Adil is the nearest access point, sir, I would say. But is he there? Is Adil there? हेलो, Adil? हाँ आप आ सकते हैं। हेलो, हाँ आदिल। अच्छा एनी डाउट सो फार? अभी आज किसी को डाउट है नहीं, so far या so फिर से good. बताऊं? So far so good. And if they practice, they'll understand it better. अच्छा, बट अगर किसी को और किसी को डाउट है तो पूछ लो, देखो। डाउट सर, वो जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको भेजेंगे स्क्रीनशॉट, तब अगर आप उनको रिप्लाई कर सको ना, दैट वुड हेल्प देम बेटर कि सर व्हाइल प्रैक्टिसिंग आई एम गेटिंग दिस एरर, नाउ हाउ डू आई सॉल्व दिस एरर। तो एक प्रैक्टिस सेशन, या शुड वी कीप अ प्रैक्टिस सेशन क्या सर, वंस इन अ वीक, वेरिन सब लोग लॉग इन करके अपना अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसको डाउट आ रहा है वो अपना व्हाट्सएप पे डाल रहा है। हाँ, वैसे तो कर सकते हैं, अभी तो बड़ी कर सकते हैं। तो सर कौन से दिन रखने का वो प्रैक्टिस सेशन?